रेडी? अच्छा चलिए बाबूजी, नमस्कार। मेरा नाम सुनील मिश्रा है और मैं वेस्टीज एग्रीकल्चर, वेस्टीज में एग्री स्टार के तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर आज मैं आपसे बात करूँ ये वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो आज मैं इन प्रोडक्टों के एक एक प्रोडक्ट की आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आखिर इन प्रोडक्टों की ज़रूरत आपको क्यों है, इसकी बात आपसे करूंगा। इन प्रोडक्टों को यूज करके कैसे कम से कम लागत में आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, कैसे आप अपनी फसल को अच्छी कर सकते हैं और कैसे आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो इन प्रोडक्टों की ज़रूरत आपको क्यों है। सबसे पहली बात भाई, हम किसी काम को क्यों करें। तो अगर मैं बात करूँ तो इन प्रोडक्टों की ज़रूरत आज से लगभग 30 साल पहले हमें आपको नहीं थी। बाबूजी बात से मेरी सहमत है? हाँ, नहीं थी उस वक्त, नहीं थी। क्योंकि आज हमारे खेती के तरीके में आया हुआ बदलाव, क्या बदलाव आया? सबसे पहला बदलाव आया हमारे खेती के तरीके में। पहले हम खेती कैसे करते थे आज के 30 साल पहले, और आज हम खेती कैसे करते हैं। अगर जी जी बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले 30 साल पहले जो खेती हुआ करती थी, जी बाबूजी। पहले से और अब की खेती से बहुत फर्क है। जी इतना फर्क है, पहले देखो पानी की सिंचाई जो है वो दूसरी तरीके से हुआ करती थी। जी जी अब सिंचाई भी दूसरी तरीके से हो रही है। और ये खेती जितनी भी है अब जो है मशीनों द्वारा मशीनरी से हो रही है, बिल्कुल मशीन, सही। हाँ, मशीन से हो रही, ट्रैक्टर से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मजदूर किया करते थे, जो काम मजदूर किया करते, आज जो है ट्रैक्टर से होती है वो चीज़। हाँ, ये कहो कि आजकल की मॉडर्न खेती है। मॉडर्न खेती तो बिल्कुल। अच्छा चलिए बाबूजी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आज हमारे खेती का तरीका बदल गया है। पहले हम सबके घर में बैल होता था, आदमी से काम कराया जाता था। आज हम हैरो, रोटावेटर और तमाम चीजों का यूज करते हैं। कभी जब आप अपने खेतों में जुताई करते हैं, आप अपने खेत की मिट्टी को जाके पलट के देखिए, 4 इंच से ज्यादा मिट्टी का पलटाव नहीं हो रहा है। ना नहीं। पहले जब देसी हल होता था, खेत को चौमस छोड़ा जाता था, एक फसल लेते थे फिर छोड़ देते थे उसको जुताई करके। आज ये सारी चीजें नहीं है। नहीं। आज तो कंटिन्यू फसल लगती चली है। एक साल आज में तीन फसल ले रहा है। 4 फसलें लग रही है। 3 फसलें हो अब जाती पहले गर्मियों में खेत खाली रहता, तब गर्मियों में भी नहीं खाली रहता, तरबूजा खरबूजा बोया जाता है, खीरा लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे खेती के तरीके में बदलाव आ गया, उसी कारण से आज हमको इन सारे प्रोडक्टों की जरूरत है। आज मैं अगर बात करूं सर, जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं हमारे पास ये 7-8 प्रोडक्ट हैं और 3 कैटेगरी में। एक कैटेगरी हमारे यहाँ क्या है सर, प्लांट प्रोटेक्शन। पहला कैटेगरी जो है प्लांट प्रोटेक्शन, मतलब पौध संरक्षण, कि कोई बीमारी हो जाए तब आप डॉक्टर के पास जाओ, और बीमारी ही ना हो तब आप डॉक्टर। जैसे अभी कोरोना का इंजेक्शन लग रहा था, किस लिए लग रहा था? सिर्फ आपको सुरक्षित रखने के लिए। जब कोरोना हो जाए तब तो जिला चिकित्सालय में जो करेंगे। ऐसे हमारे खेतों में रोग लग जाए तब आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक होता ट्रीटमेंट पहले ही कर दिए, रोग ही ना लगे, उसके लिए हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट आता है, प्लांट प्रोटेक्शन। सर दूसरी कैटेगरी हमारे पास है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर क्या, एग्री 82 है और ये एग्री एक्वाजिल है। अब इन दोनों प्रोडक्टों का काम है, ये आपकी खेतों को क्या करता है, एक्टिवेटर का काम कर, जो भी चीज डालेंगे उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। चाहे आप पानी डालें, चाहे आप खाद डालें, जो भी डालें, कीटनाशक डालें, फफूंदनाशक, जैसे अभी आप ये स्प्रे करने जा रहे हैं, अब उस स्प्रे के अंदर मात्र 10 ml, जितना स्प्रे बताया उसने 8 ml का है, तो आप 6 ml कर दीजिए और इसको मिला के डाल दीजिए। आपका स्प्रे का बहुत बढ़िया काम करेगा। ये क्या करता है, जिस भी चीज मिला उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा ये, और ये बचत करता है। तीसरी चीज हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये ग्रेनुअल्स। सर अगर मैं बात करूं आपसे, आज हमारे किसानों को सब कुछ दे दिया गया, लेकिन आज तक उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं दी गई, क्या कितना डालना चाहिए, कितना अनुपात होना चाहिए। सर हमारी बातों से सहमत है? जी बिल्कुल। सर एक चीज़ और देखिए कि आज हमारा किसान क्या कर रहा है। आज हमारा किसान अपने खेतों में यूरिया, किसी भी किसान को कहना नहीं पड़ता, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, हर किसान बिना कहे डालता है। सर दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप गौर करिएगा, किसान हमारी प्राइमरी करा, प्राइमरी का मतलब वो बिना कहे यूरिया, डाई, पोटास, इसके अलावा गोबर की खाद, राख, ये सब डालता है। कुछ किसान है और थोड़ा सा जिंक भी आजकल डालने लगे हैं, सल्फर डालने लगे हैं, और कुछ किसान हैं थोड़ी बहुत, अगर आप देखें तो पोटास वगैरह भी डालते हैं, ये सेकेंडरी। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी वास्तव में ज़रूरत है वो हमारा किसान आज नहीं डाल रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, जैसे हमको आपको स्वस्थ रहने के लिए 46 तरह के पोषक तत्व रोज चाहिए, वैसे हमारी फसलों को स्वस्थ रखने के लिए 17 तरह के पोषक तत्व चाहिए।
जिसमें सर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, आयरन है, इन सारी चीज़ों की भी खेतों में कमी हो रही है, लेकिन हम सारे लोग उस सारी चीज़ों को नहीं दे पा रहे हैं। तो सर हमारे पास एक रेंज है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करते हैं सर? बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारा किसान आज उसकी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, आय कम होती जा रही है, उसके खेतों में जैसे हमको आपको बीमारियां हो रही है वैसे आज नई नई बीमारियां हमारे खेतों में हो जाती, पता ही नहीं चलता। जब फसल कंप्लीट होती है, हमको फसल में पैसा कमाने की बारी आती है, तभी कोई ऐसा रोग लग जाता है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते, तब तक फसल चौपट हो जाती 2 ही 3 दिन। तो सर इन्हीं सारी चीज़ों से कैसे बचें और इन प्रोडक्टों का कैसे हम आनंद लें, आइए उसी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। हम सर सबसे पहली बात करेंगे आपसे एग्री के ऊपर। ये एग्री 82 सर हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 3 पैक साइज में आता है, 100 ml, 500 ml, 5 लीटर में आता है। इसका फायदा क्या है? ये एक गाढ़ा तरल द्रव्य है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप अपने खेतों में यूज करते हैं। इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, इसको आप मिट्टी में डाल सकते हैं, इसको आप सिंचाई के साथ यूज कर सकते हैं। अब जब इसको यूज करें कुछ फायदे मैं आपको बता दूं। ये एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ डालेंगे उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा, इसका पहला काम है। सर ये दूसरा काम क्या करता हूँ? वेटर है। वेटर का मतलब होता है ये फैलाता भी। मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपके खेतों में एक समान भिगोता है। हाँ, ये मिट्टी भी मुलायम रखता है। ग्रेट सर, ये मिट्टी भी मुलायम रखता है। देखिए सर यूज कर चुके इसलिए इसके एक्सपीरियंस को होता है। और सर तीसरा चीज करता है, ये स्प्रेडर है, 4 गुना अधिक क्षेत्रफल को कवर करता है। कैसे करता है हम इसका लास्ट में आपको डेमो भी दिखाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर है, ये क्या करता है? एक समान घोल बना दे। अगर आप इसको टंकी में अपने डाल देंगे, कुछ भी डाल रहे, फंगीसाइड, कीटनाशक, एक समान घोल बना देगा। और सर ये किसी तरह की भी मिट्टी आपकी हो, किसी तरह का पीएच मान हो मिट्टी का, हर तरह की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। सर इसका प्रयोग आप पानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप सिंचाई के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं 160 ml से 200 ml प्रति एकड़। सर अगर आप इसका प्रयोग आप कीटनाशक में कर रहे हैं तो 5 से 10 ml पर टंकी, 15 लीटर की टंकी में। अगर आप फफूंद नाशक डाल रहे हैं, खरपतवार नाशक डाल रहे हैं तो सर 20 ml। नहीं, जैसे सिंचाई में ये जो है तो अगर डलवाया जाए ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा सर। सिंचाई अगर आपका 10 घंटे में खेत होता होगा, 7 ही घंटे में हो जाएगा। नहीं, जैसे हमारी सिंचाई ड्रिप द्वारा होती है। ड्रिप द्वारा होती है, वेरी गुड। तो ड्रिप कहाँ से मतलब हमारा ड्रिप का सिस्टम जो है तो ये पंप सेट से जो है तो यहीं से फिट कर देते हैं हम तो लोग। यहीं से फिट कर जो चीज लगाना होता है, हाँ, हम टंकी से यही पंप सेट से अपने फिट कर यही पंप सेट से फिट कर दीजिए, तो ये आपके उसके साथ ड्रिप के साथ चला जाएगा। हम लोग खाद बात जैसे नहीं होती कभी, जी 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 जी। तो यानी यहाँ से जो है पंप सेट के पास से जी। यहीं से जो है हम खाद भी डलवा देते तो सर यहीं से आप डलवा दीजिएगा, जैसे आप करते हो वैसे कर लीजिएगा। उसके लिए कहीं कोई से अलग से हमारा फार्मूला नहीं है। तीसरी चीज़ है सर, आप इसको खाद में मिला के डाल सकते हैं। अब जैसे आप DAP डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, अब होता क्या है कि सर जितना किलो आप डालते हैं उतना 4 ग्राम, 3 से 4 ग्राम खाद में इसको 4 ml मिला के डाल सकते हैं। वैसे अगर मैं इसकी मात्रा बताऊं 160 ml प्रति एकड़ है। ठीक है सर, इसको आप किसी भी फसल में डाल सकते हैं, किसी भी तरह की फसल हो, किसी तरह कीटनाशक हो, किसी तरह फफूंदनाशक, फंगस, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। सर अभी हम इसका डेमो आपसे बाद में बात करेंगे, डेमो आपको दिखाएंगे। सर दूसरा प्रोडक्ट हमारा एग्री एक्वा जेल। अभी सर ये न्यूली लॉन्च है। इस प्रोडक्ट को अभी हम लोगों ने अप्रैल में लॉन्च किया, लास्ट ये जो 2020-21 का अप्रैल था उसमें। सर ये बेसिकली बनाया गया है किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही वाटर क्राइसिस की। वाटर क्राइसिस मतलब कमी। एक चीज देखिए, जहाँ पानी की कमी हो तो समस्या है ही, जहाँ पानी की अधिकता वो भी समस्या है। तो हाँ ये तो हाँ, तो जहाँ जैसे पानी लग जाता है फसल खराब हो जाती है। अभी से बरसात में बहुत सारे लोगों की फसल खराब हो रही है। ये पानी अगर कम है तब भी फसल की रक्षा करेगा, और पानी अगर बढ़ गया है तब भी आपकी फसल की रक्षा करेगा। ये सर तब भी दोनों हिसाब से फायदा पहुंचाएगा। और सर ये बात मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि 50% पानी की और 40% फर्टिलाइजर्स की बचत करेगा। अब सर आप इसको यूज करते हैं, ये एक काम और करता है सर, कभी भी आप इसको देखिएगा, ये 1 एकड़ के लिए है 1 पैकेट। सर अगर आप देखेंगे ये क्या करेगा, आपकी पानी को, मिट्टी को और जो भी खाद DAP यूरिया डाल रहे हैं उसको क्या करेगा, एक साथ जेल फॉर्म में तब्दील कर देगा। सर जब ये जेल बना लेगा, ये क्या करेगा, जो आपकी मिट्टी, जैसे कभी कभी देखिए खेत है, ये बगल का खेत है, इधर खेत, आप इसमें सब कुछ उसमें नहीं पड़ा, उसमें भी असर हो जाता है। उससे आपकी फसल को मतलब आपके
खेत की उर्वरा शक्ति को दूसरे खेत में नहीं जाने देगा। कभी कभी अपघटन होता है, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती है जिससे आपके पोषक तत्व उड़ के दूसरे खेत में, जब अभी ये पछुआ हवा चलेगी उससे आपकी मिट्टी को बचाएगा। सर पानी तेज बहेगा तब आपकी मिट्टी को कटने नहीं देगा। सर अगर पानी लग गया तब भी आपकी मिट्टी की रक्षा करेगा। अगर इसको आप डालते हैं तो ये कई तरह के फायदे पहुंचाता है। कुछ फायदे मैं बता दूं कि आपके खेत में पानी कितना भी हो, जितना पौधे को जरूरत उतना ही पानी पौधा आपका लेगा। सुटेबल वाटर यूज। सर दूसरा काम क्या करेगा, फास्ट जर्मिनेशन। जहां आपकी जर्मिनेशन 10 दिन में हो रही है वो जर्मिनेशन आपकी 8 दिन में 6 दिन में ही हो जाएगी। सर ये क्या करेगा कि एल्गी ग्रोथ, मतलब जो कीड़े छोटे छोटे लगते हैं उसको स्ट्रेस कर देगा, मतलब उसको रोक देगा, उसको लगने नहीं देगा। जड़ों में लगते, कभी कभी आप देखिए आलू लोग जड़ में लाल लाल कीड़े आपको दिखते छोटे छोटे, वो भी आपकी फसलों को बहुत नुकसान, उसको रोकेगा। कीड़े तो सब में लगते हैं। हाँ सर ये जड़ों में लगते हैं। हाँ जड़ों में। अरे सर ये देवका नहीं लगने देगा आपके खेत में, नमी को हमेशा मेंटेन करेगा। सर ये क्या करेगा, इनहेंस डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको इनहेंस कर देगा। और ये किसी भी तरह से, हर तरह से आपकी फसल के लिए फायदेमंद है। सर इसको किसी भी उसमें डाला जा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पूसा जेल की तरह है। इसको कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने इसको प्रमाणित किया है, इसको इस पर रिसर्च किया है और सर इसको पेटेंट करवा लिया है। कृषि विज्ञान में पढ़ाया जाता है बच्चों के, स्टूडेंट को पूसा जेल के बारे में। सर अगर आप इसको कोई भी किसान अपने खेत में डालता है, एक सीजन में 1 एकड़ में डाल देंगे, सर पूरी फसल चक्र में काम करेगा। अगर आपको लगता है 2 पैकेट डाल देते 1 एकड़ में तो सर पूरे साल काम करेगी, फिर दोबारा आपको डालने की जरूरत नहीं है। आपकी मिट्टी को मुलायम रखेगा। अभी इन दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाएंगे, कि दिखा दे डेमोन्स्ट्रेशन बीच में ही। चलिए सर इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। जैसे पानी की कमी अगर कहीं हो तो पूरा करेगा। हाँ सर बिल्कुल पूरा करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको इसका डेमो। देखिए सर ये आपका खेत है। हमें लग रहा है कि दोनों में एग्री का सब हो गया। इसमें पानी में एग्री का इसमें दिखाएंगे दोनों में सब हो गया। थोड़ा सा पानी ले लो इसमें। अभी पानी इसमें लिया। अब देखिए हम आपको इसमें दिखा रहे हैं डेमो। ये मान लीजिए कि हमारा ये आपका खेत है। एक खेत में आपने ये मान लीजिए सर आपका खेत है। एक खेत आपका ये है, एक खेत आपका ये है। अब सर ये देखिए मान लीजिए आपका खेत है। एक खेत में मैं थोड़ा सा एग्री डाल दे रहा हूँ। यार पैक लाए, खुला वाला नहीं लाए। नहीं ये इसमें जो डाल दो ना, ये भी तो वो ये है। हाँ ये खुला है, हमारा वाला खुला है। ये देखिए सर एक खेत में आपके मैं एग्री डाल दे रहा हूँ, एक खेत आपका ऐसे ही रहेगा। सर ये मान लीजिए, रुक जाइए सर, ये देख लीजिए कि एक आपका ये खेत है जिसमें आप जैसे अभी तक काम करते तो वैसे किए हैं, और एक दूसरा खेत है जिसमें एग्री पड़ा हुआ है। सर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे एक समान पूरे खेत को भिगो देगा, कैसे मिट्टी को मुलायम करेगा, देवका नहीं लगने देगा। अब सर देखिए ये वो वाला आपका खेत है जैसे अभी तक आप करते आए हैं, और सर ये वो वाला है जिसमें आपने एग्री 82 डाला हुआ है। सर दोनों में मैं आपको अगर अभी देखेंगे थोड़ी देर सिर्फ इसमें रहेगा तो दोनों में आपको दिखेगा फर्क। मैं फर्क क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें देखेंगे तो ये एक समान भीग जाएगा, और इसमें देखेंगे जैसे वैसे ही रहेगा। देखिए दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है सर, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, वो हमारा भीग गया है, ये नहीं भीगा है। बिल्कुल सर, ये देखिए इसमें और इसमें फर्क देखिए। अब मैं अगर इसको दिखाऊं जिसमें एग्री 82 नहीं पड़ा, ये आपका खेत है। देखिए सर इसमें देखिए पानी तो गया है, लेकिन ये पानी देखिए ये सूखा हुआ है, गला नहीं है। और आप कभी गौर करिए तो जो हमारे खेतों के अंदर हम पोषक तत्व डालते हैं वो हमारा पौधा नमी के द्वारा उसको ग्रहण करता है। ये देखिए ये निकल भी नहीं रहा है। और ये वो देखिए जिसके अंदर आपने एग्री 82 डाला है, ये देखिए नीचे तक एकदम भीग गया, एक समान ये भीग गया है। सर इसके अलावा अगर आप देखें इसमें तो एक एक परत अगर आप निकालेंगे, एक एक परत देखिए अंदर तक पानी चला गया है। एक एक परत आपकी देखिए, ये देखिए मतलब कि आप चाहेंगे
तो एक एक परत देखिए, ये देखिए कैसे सॉफ्ट हो गया है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दूसरी चीज़ सर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे जब आप इसको डालते हैं, दूसरी चीज़ सर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए हाँ ले आइए सर, जैसे आप यहाँ डालें कोई चीज़ तो यहीं रह जाता है, पानी बूंदों में लुढ़कता है, लेकिन जिसमें आप एग्री 82 डाले रहेंगे वो 4 गुना अधिक क्षेत्रफल को कवर कर लेगा। सर कैसे कवर करता है इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए देखिए, ये देखिए ये पानी है, पेपर दिख रहा है सर देखिए जैसे ये पानी है, ये वो पानी है, सामान्य पानी है। अब ये देखिए मैं इसी में एग्री 82 वाला पानी डाल रहा हूँ। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, मैं थोड़ा दूसरे कागज में दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक कागज भट्टागर जी पेपर हो। चलिए तब तक हम पेपर में भी आपको कैसे ये 4 गुना अधिक क्षेत्रफल कवर करता हूँ उसको दिखाने से पहले, तब तक मैं ये आपको एक्वा जेल का डेमो दिखा देता हूँ। सर ये कैसे आपकी खाद को, आपकी मिट्टी को, आपके पानी को बचाएगा। इसके लिए सर अगर मैं आपसे बताऊं, ये देखिए ये साबूदाना की तरह है सर। अब ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। अब इसको जैसे ही आप अपने खेतों में डालें